नमस्कार दोस्तों, लर्न विद टॉपर्स के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट में एक कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के नाम पर एक वीडियो स्टार्ट की थी। तो दोस्तों, आज उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट हम लेने जा रहे हैं। दोस्तों, आई होप वो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी और आज की जो वीडियो है वो भी आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम आज का पहला कन्फ्यूजेबल वर्ड्स जो लें तो वर्ड मैंने लिखा है दोस्तों प्रोलॉग और एपीलॉग। क्या लिखा है दोस्तों? ये वर्ड मैंने प्रोलॉग और एपीलॉग। दोस्तों, हम कभी भी जब कभी कोई एसे या रिपोर्ट राइटिंग ऐसा कुछ लिखते हैं तो इन सब में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक आपके रिपोर्ट का या एसे का स्टार्टिंग पार्ट और एक आपके इसका एंडिंग का पार्ट। दोस्तों, मोस्टली हम किसी भी चीज़ के स्टार्टिंग पार्ट को इंट्रोडक्शन ही कहते हैं कि भैया इस चीज़ का सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है, और जो दोस्तों लास्ट पार्ट होता है ना उसको हम कंक्लूजन कहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है यानी कि जो स्टार्टिंग पार्ट होता है जहां पर आप टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन देते हो, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट दोस्तों क्या कहलाता है? प्रोलॉग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रोलॉग कहलाता है। यहां पर आप पी से याद रख सकते हो ऐसी कोई चीज जो पहले बोली जाए, और पहले क्या बोला जाता है? इंट्रोडक्शन बोला जाता है। और वही दोस्तों, अगर उसी स्पीच का या उसी ऐसे का लास्ट पार्ट अगर आपको बोलना है तो लास्ट पार्ट ऑफ एनी स्पीच इज नोन एज एपीलॉग, जिसको आप कंक्लूजन पार्ट बोलते हो। यानी किसी भी चीज का जो कंक्लूजन होता है या लास्ट पार्ट होता है उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? एपीलॉग। और जो स्टार्टिंग पार्ट होता है जिसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं उसे हम किस नाम से संबोधित करते हैं? प्रोलॉग। तो दोनों में लॉग वर्ड जो था वो सेम था, सिर्फ डिफरेंस था प्रो और एपी का। तो प्रो मीन्स पहले यानी इंट्रोडक्शन, और एपी मीन्स लास्ट यानी कि कंक्लूजन पार्ट। आगे बढ़ते दोस्तों, अपने नेक्स्ट वर्ड लेते हैं जो मैंने लिखा है पोर्टेबल वर्सेस पोर्टेबल। दोनों वर्ड्स के अंदर सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, एक अल्फाबेट का डिफरेंस है, दैट इज आर। यानी कि इस वर्ड में मैंने वर्ड लिखा है पोर्टेबल और ये वर्ड मैंने लिखा है पोर्टेबल। दोस्तों, हम पहले इस वाले वर्ड को याद करते हैं, फिर वो वर्ड याद करना ईजी हो जाएगा। दोस्तों, इस वर्ड के अंदर एक वर्ड बन रहा है जिसे हम कहते हैं पॉट। और दोस्तों, पॉट में हम क्या भरते हैं? पानी। तो दोस्तों, सारा का सारा पानी जो इस पृथ्वी पर पाया जाता है वो आपके लिए पीने योग्य नहीं है। तो पोर्टेबल का मतलब है तो पानी से, और दोस्तों पानी को क्या किया जाता है? ड्रिंक किया जाता है। लेकिन पोर्टेबल का मतलब सारा का सारा पानी ड्रिंक करना नहीं है। यहाँ पर वो पानी है जो आपके लिए सही हो, पीने योग्य पानी हो, जिसे मैं कह सकती हूँ फिट टू ड्रिंक। यानी कि वो पानी जो आप पी सकते हो, या वो पेय पदार्थ, वो लिक्विड पदार्थ जो कि आप पी सकते हो, उसके लिए आप वर्ड याद करते हो पोर्टेबल। कैसे याद रहेगा? पॉट से। पॉट में हम क्या रखते हैं? पानी। और दोस्तों, ये जो सेकेंड वर्ड है जिसके अंदर आर आ रहा है, यानी ये पानी से रिलेटेड नहीं है। तो फिर पोर्टेबल का मतलब क्या है? पोर्टेबल का मतलब ऐसी कोई सी भी चीज, एनीथिंग, जो कि आप बहुत आसानी से अपने हाथों में कैरी कर सकते हो। यानी एनीथिंग विच कैन इजीली बी कैरीड इन योर हैंड, यानी आप आसानी से हाथों में कैरी करके और उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हो। यानी मैं आसानी से बहुत एक फ़ोन को हाथ में कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हूँ, मैं लैपटॉप को ले जा सकती हूँ, मैं बैग को ले जा सकती हूँ। यानी ये वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे हाथों में आ सकती है और आसानी से मैं इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हूँ। तो वो वर्ड दोस्तों क्या कहलाता है? पोर्टेबल। और पोर्टेबल आपको कैसे याद रहेगा? पॉट वर्ड से। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों, हमारे जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आर्सेनल और कैशे। क्या वर्ड है दोस्तों? आर्सेनल और कैशे। दोस्तों, ये दोनों के दोनों वर्ड्स है ना, वेपन्स को रखने की जगह है। यानी जो आर्म्स एंड अम्यूनिशंस होते हैं जो आपके शास्त्रागार में रखे जाते हैं, ये दोनों वर्ड्स प्लेस कहलाते हैं आपके आर्म्स और अम्यूनिशंस को रखने के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर ये दोनों के दोनों चीजें या दोनों वर्ड्स उन्हीं एक चीज को रखने की प्लेस है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोस्तों, जो आर्सेनल है ना, ये तो कॉमन प्लेस है। कॉमन प्लेस यानी ऐसी घर में कोई सी भी जगह जहां पर आप आर्म्स और एम्यूनिशंस को रखते हो, भले ही वो सबको पता है, सबको दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो प्लेस तो क्या कहलाएगी? आर्सेनल। यानी मैं आर्सेनल के लिए क्या कह सकती हूँ? प्लेस वेयर अम्यूनिशंस यानी कि वेपन्स आर केप्ट, यानी कि वो जगह जहां पर वेपन्स को रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, जो कैशे है ना,
ये वो जगह है जहां पर वेपन्स को छुपा करके रखा जाता है, यानी कि लोगों की नजरों में ना हो। यानी ये वो जगह है जहां पर वेपन्स आर हिडन, मतलब कि वेपन्स रखे तो हैं लेकिन सबकी नजरों में नहीं है। कैसे रखे हुए हैं? छुपे हुए रखे हैं। तो दोस्तों आर्सेनल और कैशे दोनों का मतलब क्या है? वो जगह है जहां पर वेपन्स को रखा जाता है, लेकिन आर्सेनल वो जगह है जो लोगों को पता है, कॉमन प्लेस है, आप रख सकते हो। लेकिन कैशे वो जगह है जो लोगों से छुपा कर आपने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को रखा है, वो क्या कहलाता है? कैशे कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मेरा नेक्स्ट वर्ड है मोनास्ट्री और कॉन्वेंट। दोस्तों मोनास्ट्री और कॉन्वेंट वर्ड जो है ना, ये उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो कि शादी नहीं करते हैं या जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो सन्यासी की तरह जीवन व्यापन करने के लिए सोच लिया है। लेकिन दोस्तों ये दो अलग अलग वर्ड्स क्यों हैं? तो ये दो अलग अलग वर्ड्स जेंडर को देखते हुए बनाए गए हैं। यानी जो मोनास्ट्री वर्ड है ना दोस्तों, ये यूज होता है मेल जेंडर के लिए, यानी कि आप बिशप्स के लिए, यानी कि आप आपके प्रीस्ट के लिए, यानी कि आप मॉन्क्स के लिए इस वर्ड का यूज कर सकते हो। यानी मोनास्ट्री वर्ड इज यूज फॉर विच जेंडर? मेल जेंडर। मेल जेंडर जहां पर मॉन्क्स, प्रीस्ट या बिशप्स लोग रहते हैं। तो यानी अ प्लेस वेयर प्रीस्ट, मॉन्क्स या बिशप्स लिव इज नोन एज मोनास्ट्री। लेकिन दोस्तों जो कॉन्वेंट वर्ड है ये किसका रेजिडेंस कहलाता है? कॉन्वेंट वर्ड रेजिडेंस कहलाता है नन्स के लिए। नन्स यानी कि किस जेंडर के बारे में मैं बात कर रही हूँ? फीमेल जेंडर के बारे में। यानी कॉन्वेंट वर्ड इज यूज फॉर रेजिडेंस ऑफ नन विच इज फॉर फीमेल जेंडर, एंड मोनास्ट्री इज रेजिडेंस फॉर यूज्ड फॉर लिविंग प्रीस्ट, मॉन्क्स या फिर किस जेंडर के लिए? मेल जेंडर के लिए। तो दोस्तों दोनों के दोनों वर्ड्स रहने के लिए है, बट वन इज फॉर मेल जेंडर एंड द अदर वन इज फॉर फीमेल जेंडर। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड लेते हैं जो मैंने लिखा है मॉर्ग और मॉर्चुरी। दोस्तों इन दोनों वर्ड्स का अगर मैं हिंदी में मतलब पता करूँ ना, तो दोनों को हिंदी में मुर्दा घर ही कहते हैं, यानी कि वो जगह जहां पर शवों को रखा जाता है, मुर्दा घर। लेकिन अगर दोनों के दोनों मुर्दा घर है तो फिर ये दो अलग अलग वर्ड्स क्यों हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों डिफरेंस समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मॉर्ग वर्ड है ना, यहाँ पर किसी की डेड बॉडी को आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब डेड बॉडी है, इसके भी जानकार पता नहीं है कि कौन है, तो जब जानकार आएंगे या कोई रिलेटिव आएगा तो ये डेड बॉडी को ले जाएगा। यानी यहाँ पर डेड बॉडी को आपने सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए रखा है। लेकिन मोर्चरी के अंदर जो डेड बॉडी रखी जाती है दोस्तों, वो रखी जाती है पोस्टमार्टम के लिए। यानी यहाँ पर मुझे पता है कि ये डेड बॉडी किसकी है, इसके रिलेटिव्स भी मुझे पता है कौन है, बल्कि वो बाहर डेड बॉडी का शायद वेट ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैंने डेड बॉडी क्यों रखी है? क्योंकि अभी ये डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जानी है। यानी दोनों के दोनों मुर्दा घर हैं, दोनों में डेड बॉडीज हैं, लेकिन दोनों के डेड बॉडीज में फर्क है, क्रिया का फर्क है। यहाँ पर डेड बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए है और यहाँ पर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए है। तो आई होप दोस्तों आज के भी ये 5 कंफ्यूजेबल वर्ड्स आपको बहुत आसानी से याद हो गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो के बाद में हम आपको क्विज जरूर देते हैं, वो आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप हो सके और आपको ये पता चल सके कि आपको ये वर्ड्स याद हुए या नहीं हुए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।